अगर कोई गलती करता है तो आप उसे माफ कर देते हैं, लेकिन अगर कोई उसी गलती को बार बार दोहराता है तो क्या आप उसे माफ करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा। और आज उसी के बारे में बात करते हैं जो OnePlus ने हम लोगों के साथ किया है। मैं हूं अमित और फोन की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं आज के सबसे बड़े न्यूज के बारे में, जो है ना तो OnePlus 5 के लॉन्च होने के बारे में, लेकिन OnePlus का जो स्कैंडल है, मतलब जो इन्होंने फ्रॉड किया है उसके बारे में। XDA एक बहुत ही डेवलपर रिलेटेड वेबसाइट है जहां पर, जिसका नाम है XDA डेवलपर्स, उन्होंने आज एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जहां पर उन्होंने बताया है कि जो रिव्यू यूनिट्स इन्होंने OnePlus ने सारे ब्लॉगर्स को, जर्नलिस्ट को, मीडिया, पब्लिकेशन सबको भेजा हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे ताकि उनके बेंचमार्क स्कोर्स काफी ज्यादा आए। मैं पर्सनली तो बेंचमार्क स्कोर्स को मानता नहीं हूँ, इसीलिए हम लोगों ने काफी महीने हो गए बेंचमार्क स्कोर्स के ऊपर वीडियो बनाना बंद ही कर दिया है। लेकिन ऐसे काफी यूजर्स है जो बेंचमार्क स्कोर्स के ऊपर बहुत ही भरोसा करते हैं, और जब ब्रांड्स उन्हें बोलते हैं कि आपके फोन के अंदर 70,000 का बेंचमार्क स्कोर है या फिर 80,000 का बेंचमार्क स्कोर है, उनको लगता है कि उनका फोन बहुत ही फटाफट काम करेगा और बहुत ही पावरफुल है। और इसी तरह ब्रांड्स भी अपने लॉन्च इवेंट्स पर अपने बेंचमार्क स्कोर्स का नंबर दिखाकर बहुत ही उनको हाइप करते हैं। तो OnePlus को भी यही लगा कि हम इस बार भी यही करते हैं। अगर आपको याद हो, पिछले साल भी ना सिर्फ OnePlus, सैमसंग ने 2013 में किया था, Meizu, OnePlus, कुछ और ब्रांड ने पिछले साल किया था इसी टाइप का एक स्कैंडल, जहां पे उन्होंने अपने स्कोर्स को ज्यादा करके दिखाया था। और जब भी आप उस फोन्स के अंदर बेंचमार्क एप्स को रन करते हैं तो आपको बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बढ़िया स्कोर आता है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस में वो नहीं होता है। हालांकि OnePlus ने अपने फोन के अंदर रैम को 6GB और 8GB का भी आपको वेरिएंट का ऑप्शन दिया है। मुझे तो नहीं लगता था कि इनको इस काइंड ऑफ स्कैम या फिर इस काइंड ऑफ चीटिंग करने की कोई जरूरत थी, लेकिन भाई OnePlus है तो इन्होंने ये कर ही दिया। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि OnePlus ने एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिस तोड़ा है, जहां पर उन्होंने बोला था कि वो अपने OnePlus 2 फोन यूजर्स को 9 अगस्त का सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। अब वो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि वो नहीं देने वाले। तो इसी तरह से एक सवाल यही आप लोगों से मुझे है कि आपको ऐसे ब्रांड्स के ऊपर ट्रस्ट रहेगा? वैसे मेरा कोई पर्सनली इनके साथ कोई तकलीफ या कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तकलीफ इन ब्रांड्स के साथ है जो एक बार एक प्रॉमिस करते हैं। जैसे मोटोरोला पहले प्रॉमिस करता था कि वो आपको फटाफट सॉफ्टवेयर अपडेट्स देगा, जैसे ही फोन लॉन्च होगा 18 महीने तक वो गारंटीड आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स देगा। लेकिन मुझे तब उनसे प्रॉब्लम हुई जब उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट्स देना बंद कर दिया, और ये तब शुरू हुआ जब मोटोरोला को लेनोवो ने खरीद लिया, और उसके बाद बिल्कुल सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने ही बंद हो गए। इनफैक्ट सिक्योरिटी अपडेट्स भी बहुत ही लेट आने लगे। तो मुझे उन सारे ब्रांड्स के साथ प्रॉब्लम है जो पहले एक चीज प्रॉमिस करते हैं, और जहां हम रिव्यूअर्स उनके लिए फ्री में मार्केटिंग करते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई OnePlus ने तो बोला है कि ये आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएगा, और आप हमारे भरोसे फोन खरीद लेते हैं, और बाद में आपको लगता है कि ये तो गलत बताया था, हमें बताया था कि इस फोन में तो अच्छा सॉफ्टवेयर आएगा या अच्छा फीडबैक मिलेगा। इसी तरह अगर आपको याद हो तो लीको के बारे में भी ऐसा एक सिचुएशन हुआ था। जब लीको ने अपना फोन भारत में लॉन्च किया था, तब रंजीत जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, गीकी रंजीत, और अश्विन जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं C4E टेक, इन दोनों ने कंप्लेन किया था अपने वीडियो के थ्रू कि इस फोन के अंदर एक बहुत ही अजीब तरीके का साउंड आता है जब उसके स्क्रीन की आप टैप करते हैं। तो हमने एक स्टोरी रिपोर्ट की थी फोनदार के ऊपर, और वो स्टोरी काफी वायरल हुई थी। ना सिर्फ रेडिट, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह यूजर्स ने शेयर किया था, और काफी ब्लॉगर्स ने ये काउंटर स्टोरी की कि भाई ये ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं लीको के साथ। लीको का बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत लंबी रेस का घोड़ा है ये, और बहुत लंबा चलेगा ये कंपनी। आप ऐसे रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा मत कीजिए। लेकिन हमें पता था कि उस फोन के अंदर प्रॉब्लम था और ब्रांड ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज 1 साल के अंदर आप देखिए वो ब्रांड कहाँ है। आपको ये चीज पता नहीं होगी, लेकिन लीको का कोई सर्विस सेंटर अभी चल नहीं रहा है। अगर आपके पास लीको का फोन है, आप किसी भी नजदीकी सर्विस सेंटर को सिर्फ एक कॉल कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बाहर जाइए, आप वहीं बैठकर आप उसके सर्विस सेंटर को कॉल कीजिए और उनसे पूछिए कि मेरे फोन में ये प्रॉब्लम है, आप उसको फिक्स कर देंगे। वो बिल्कुल आपको साफ मना कर देगा। और इसका रीजन ये है कि 6 महीने से लीको ने उन सर्विस सेंटर्स को भी उनकी सैलरीज या फिर उनके जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी पेमेंट्स नहीं किए। तो आप एज ए कंज्यूमर उनसे क्या ही आशा रखोगे? तो जब हम ब्रांड्स के साथ लड़ाई करते हैं आप लोगों के लिए, एटलीस्ट हम ये होप करते हैं कि आप तो हमारे सपोर्ट में रहोगे, क्योंकि कुछ ब्लॉगर्स होते हैं जो बिल्कुल ब्रांड से पैसे लेकर उनके सपोर्ट में बहुत ही अच्छी बहुत ही बढ़िया स्टोरीज लिखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉन्च के ऊपर ही हैंड्स ऑन रिव्यूज कर देते हैं, मतलब वहीं बैठकर वहीं पर फटाफट रिव्यू। लेकिन क्रेडिबिलिटी भी एक चीज होती है, और अगर वो ना हो तो कोई फायदा ही नहीं है इस काम करने का। और मुझे तो पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इन ब्रांड्स के साथ है जो ऐसे कुछ गलत काम करते हैं। जैसे OnePlus का जो आज का स्कैंडल है, आप उसको पढ़िए। OnePlus के हर मतलब इंटरनेशनल पब्लिकेशन उसको अभी कवर कर रहा है, और हालांकि इंडिया में बहुत ही कम लोग कवर। इनफैक्ट हमारी जो सर्विस रिलेटेड स्टोरी थी जो आपके ही सपोर्ट में थी, मतलब एक कस्टमर को जो तकलीफ हुई थी 24,000 के फोन के लिए, जब उनको 48,000 का या 28,000 के फोन के लिए जब उनको 48,000 का बिल मिल सकता है, और जहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ब्रांड उसको कवर ही नहीं कर रहा है, तो क्या ही फायदा हुआ। मतलब
आप इस इंडस्ट्री से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ आपको इस न्यूज़ के बारे में बताना चाहता था कि आज ना OnePlus 5 का लॉन्च एक बड़ा न्यूज़ है, लेकिन उससे बड़ा न्यूज़ ये है कि उन्होंने वापस से वही धोखा दिया जो उन्होंने पिछले साल दिया था। तो इन सब चीज़ों के लिंक्स, मैंने रेफरेंस लिंक सारे नीचे अपने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में एरिया में रखे हुए हैं। अगर आपको कुछ और न्यूज़ या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, जो है @अमित या फिर @फोनडाब्लॉग, और मैं आपको रिप्लाई करते रहूंगा। तो चलिए, ये एक फटाफट अपडेट था आज के सबसे बड़ी न्यूज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।